काशिफ सलमान साहब, मैं आपको यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। इस वक्त जो रमेश साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि बड़े मौसर अंदाज में जो है वो कैंपेन चलाई गई है। गो कि हमें हालात, अगर हम वो बर्ड आई व्यू जो होता है ऊपर से हालात देखें तो हमें जो है वो यकसर तौर पर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मतलब महज ये कह देना कि क्योंकि लीडरशिप मसरूफ़ थी तो इसलिए इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दिए गए। आपको क्या लगता है इंटरव्यूज़ ना देना, मीडिया पर ना आना? शहबाज शरीफ साहब कुछ इंटरव्यूज़ में जो हैं वो नमूदार हुए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मियां नवाज़ शरीफ साहब की बात करें या मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ख़ुद भी बात करें, उनकी मीडिया अपीयरेंस जो है वो कोई इतनी ख़ास तो रही नहीं है। सो आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया को अवॉइड किया जा रहा था? क्या अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो डर और खौफ का शिकार है कि आम इंतखाबात के नतीजे में फेवरेट जमात तो है लेकिन मामलात तब्दील हो सकते हैं? अच्छा जी, बात मामला तब्दील होने की नहीं है। वैसे तो तब्दीली तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दिए और क्यों अवॉइड किया गया जी। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे यह समझता हूँ जी, अगर आप भी इंटरव्यू करने जाती है, आप उनसे पूछती कि जी आपका तो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, आज आप इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आपके हवाले से कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आपके मुखालफीन हैं उनको ज़ादाना तौर पर लड़ने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप तो कहते थे कि हम आएंगे तो अवाम के जो है वो वोटों से और हम वोट को इज़्ज़त, तब आप इस तरह के जब क्वेश्चन उनके साथ करना शुरू करेंगे तो इसका जवाब दे के उन्होंने अपनी कैंपेन को क्यों ख़राब करना था? तो जो उन्होंने बात कहनी थी वो जलसों में कहते रहे, क्योंकि जलसों में क्रॉस क्वेश्चनिंग तो नहीं हो सकती, तो वो जलसों के अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो अवाम के सामने रख दिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अपने सियासी हों या गैर सियासी हों, सियासत मुमकिनात का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है एन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी इल्हाक हो जाए तो दोबारा भी तो पहले हुआ नहीं नतीजों के बाद। तो नतीजों से इस वक्त जो दोनों ने स्टांस लिया हुआ है वो तो इंतखाबी स्टांस है ना, जो एक दूसरे के ऊपर अब इल्ज़ामात की सियासत है, वो तो ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जो उनके सियासी मुखालफीन हैं मोहम्मद नवाज शरीफ के, या वो सियासी हों या गैर सियासी, तो उनको उन्होंने शिकस्त दी है। आप देखें ना कि इस वक्त सारी हवाएं और उनका रुख ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो देखें, गोल अचीव करना काम है और वो नज़र आ रहा है कि उस तरफ जा रहा है। देखें, पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ऐसे होता है, चाहे वो अमेरिका में ले लें, वो रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, उनकी अपनी अपनी स्टेट्स भी हैं, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स कहते हैं, फ्लोटिंग, जिसका वोट इधर से उधर जाता है। 15-20% वो पाकिस्तान के अंदर भी है। वो हवाओं के रुख के साथ देखता है कौन आ रहा है। मैं देखता हूँ आप आ रही हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोई डाई हार्ट किसी जमात के साथ नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ आप आएंगी तो आपको ही वोट दे दूँ। काम यहाँ से हो सकते हैं उनके साथ कि मैंने किसी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी है, किसी ने बच्चे की नौकरी लगवानी है, किसी ने मरले का काम करवाना है, तो वो देखते हैं किस तरफ को जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर को। तो स्विंग वोट जो है वो बड़ा मैटर करता है कि ये किस तरफ जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दोनों जमातें, ऐसा नहीं कि पीटीआई का वोट नहीं, या अगर वो बहुत मकबूल है तो नून लीग का वोट नहीं है। हम 2018 के इंतखाबात देख लें तो 1,70,000 कमोबेश जो है 1,70,00,000 वोट पीटीआई ने लिए थे, तो 1,29,00,000 कमोबेश नून लीग ने भी लिए। उस वक्त अगर हम 2018 की बात करें तो ये तस्वुर किया जाता था, ये एक आम राय पाई जाती थी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो वोट जो था और जो रिजल्ट्स थे वो पीएमएलएन के हक में आने थे, लेकिन उस टाइम धांधली। अब बिल्कुल सेम इल्ज़ाम इन पर लगाया जा रहा है कि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, सो वोट जो है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट पंजाब, यहाँ की बात करें, सो यहाँ पर ही जो है पीएमएलएन का उस तरह से वोट नहीं है जिस तरह से आज अवाम की जो हमदर्दियाँ या जो अवाम की नज़रों में फेवरेट तस्वुर किया जाता है वो पीटीआई है।